नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 1947 से लेकर अब तक इस देश ने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, बहुत सारे नेता देखे हैं, उन नेताओं के अहंकार भी देखे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसका सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा हो सकता है, इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। ये ट्वीट किया है तस्वीर 9:24 को 29 जुलाई को ये फोटो ट्वीट की जाती है। और ये फोटो ट्वीट करके क्या लिखा जाता है? अरे भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। ये लिखा है, अरे भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। और इस फोटो को हम चाहेंगे कि आप फुल स्क्रीन पर देखिए। एक बार फुल स्क्रीन पर इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ राकेश टिकैत का स्केच बनाया हुआ है, उनका कार्टून बनाया हुआ राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत के कंधे पर किसान आंदोलन की पोटली है और राकेश टिकैत के हाथ में पकड़ाया हुआ है दिल्ली का एक पुतला, जो है वो दिल्ली का पकड़ाया हुआ है। और इसके बाद में जो है दूसरी तरफ एक बाहुबली है और उससे आगे उत्तर प्रदेश का बोर्ड है। बाहुबली ने क्या लिखा है? सुना लखनऊ जा रहे हो तुम कि मैं पंगा ना ले लियो भाई, योगी बैठा है बक्कल उतार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। ये उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। फुल स्क्रीन इसको देखते रहिए आप। इस पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उसके बाद में ऊपर जो तस्वीर लगाई है वो और भी ज्यादा एक तरह से गैर संवैधानिक तो है ही है, साथ ही साथ क्रिमिनल। ये क्रिमिनल जो है वो तस्वीर कही जाएगी। इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ का हाथ दिखाया गया है, कार्टून के रूप में योगी आदित्यनाथ का हाथ दिखाया गया है और उसमें राकेश टिकैत को बालों से घसीटते हुए दिखा है। अब आप बताइए, क्या यह सत्ता का अहंकार नहीं है? क्या यह सत्ता का अहंकार नहीं तो और क्या है कि आप एक आंदोलनकारी को इस तरह से दिखा रहे हैं, किसान को आप इस तरह से दिखा रहे हैं कि आप अगर लखनऊ में जाएंगे तो आपका बक्कल उतार दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ बक्कल उतारते हैं वहां पर। क्या मुख्यमंत्री का काम बक्कल उतारने का है? आप बताइए। क्या लखनऊ दक्षिण कोरिया में है जहां पर प्रदेश का किसान प्रदर्शन करने के लिए नहीं जा सकता? क्या लखनऊ दक्षिण कोरिया का हिस्सा है? क्या किसान को इतना भी हक नहीं, क्या प्रदेश के किसी व्यक्ति को इतना भी हक नहीं कि वो राजधानी में जाकर के अपनी आवाज उठा सके? हर कोई चाहता है, चाहे बीजेपी की सरकारें भी पहले थी, अभी भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली की राजधानी में प्रदर्शन होते हैं, केजरीवाल के खिलाफ होते हैं, नई दिल्ली में जाकर होते हैं। वो पूर्वी दिल्ली या पश्चिमी दिल्ली में, आउटर दिल्ली में जाकर के नहीं करते हैं, वो नई दिल्ली में जाकर के करते हैं। सचिवालय का घेराव करते हैं। अब भी कभी कभी पानी का लेकर के प्रोटेस्ट हो, डीटीसी बस का घोटाला हो, तमाम जगह पर। लेकिन यहां पर लखनऊ को ऐसे दिखाया गया है कि लखनऊ जैसे दक्षिण कोरिया में हो, यहां पर आप जाकर के आवाज उठा ही नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये लोग किसको गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार की तस्वीरें डाल करके? आप ये बताइए कि गाजीपुर बॉर्डर जहां पर पिछले 8 महीने से किसान बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर कहां है? नेपाल की सीमा में है। गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश की सीमा में है। आप ही की पुलिस वहां पर प्रोटेक्शन दे रही है, आप ही की पुलिस वहां पर पानी दे रही है। क्यों नहीं कह देते हम वहां से हटा रहे हैं? अगर आप में इतनी हिम्मत हो गई, आप बक्कल उतारने वाले हो गए, तो हटा दीजिए गाजीपुर बॉर्डर से। आप कैसे, आप इस तरह से कहते कि ये मुख्यमंत्री की भाषा है? दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर के जरिए योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि ये बीजेपी के हैंडल पर लगा है और अभी भी लगा हुआ है, ये 29 जुलाई को सुबह 9:24 पर लगा था। 24 घंटे से ज्यादा, अभी जब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब जो है वो 30 से 32 घंटे हो चुके हैं और अभी भी ये पोस्टर वहां पर है। और इस तस्वीर के जरिए योगी आदित्यनाथ क्या दिखाना चाह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं मोदी और शाह से ज्यादा ताकतवर हूं। कैसे? वो दिखा रहे हैं कि राकेश टिकैत ने दिल्ली को तो बाल पकड़कर घसीट लिया, यानी मोदी और शाह, दिल्ली मतलब कौन? मोदी और शाह, उनको तो बाल पकड़कर घसीट लिया, लेकिन जब अगर वो लखनऊ में आएंगे तो उनको योगी बाल पकड़कर घसीटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह से ज्यादा ताकतवर है वो। इस बात को आप समझिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी हमने कल आपको वीडियो दिखाई थी, किसानों को क्या बताया गया? अय्याश जीवी।
किसानों के लिए अय्याश जीवी इनके गोदी मीडिया की तरफ से चलाया गया। आप किसानों को आंदोलनकारी नहीं मानते हैं, फिर आंदोलन जीवी कहते हैं। आप किसानों के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देते हैं, फिर अब उनको अपनी गोदी मीडिया के सारे अय्याश बताते हैं। क्या सरकारें इस तरह से चलती हैं? क्या बीजेपी कभी विपक्ष में नहीं आएगी? क्या बीजेपी को कभी प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी? और जो प्रोटेस्ट करेगा, जो आंदोलन करेगा, इस देश में अन्ना हजारे का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। इस देश में निर्भया के समय पर लोग राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक पहुंच गए थे, उस दरवाजे पर चढ़ गए थे। तब किसी ने नहीं कहा कि यहां पर बक्कल उतार लिया जाएगा। तब किसी ने मनमोहन सिंह का या सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का फोटो नहीं लगाया कि केजरीवाल या अन्ना हजारे उसकी बाल पकड़ करके घसीटते हुए नहीं दिखाया कभी किसी ने। ये कैसा लोकतंत्र बना दिया है, जहां पर प्रदर्शन का अधिकार नहीं, जहां पर लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये लोकतंत्र है? आप इस तरह से देश चला रहे हैं, आप इस तरह से प्रदेश चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस मैसेज को ही नहीं समझ रहे हैं। जनता के बीच में आपका अहंकार इतना हो गया है, आपको लगता है कि सब कुछ जो है वो आपका वो ध्रुवीकरण का ब्रह्मास्त्र चला देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है साहब, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। आपके विधायकों को गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, आपकी प्रचार गाड़ी को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। सच्चाई ये है, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। आप जितना ये उल उजूल की बयानबाजी करेंगे, उल उजूल की पोस्टर दिखाएंगे, उससे कहीं पर कोई फायदा होने वाला नहीं है। उल्टा जो एक बुद्धिजीवी तबका है, जो वो आपको वोट देता है, वो भी इस बात को समझ रहा है कि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है जहां पर प्रदेश के हैंडल से, और देखिए ये पोस्टर अगर किसी और ने बनाया होता तो हम इस पर 1 मिनट खर्च नहीं करते, इस पर 1 मिनट के लिए भी हम इस पर बात करके अपना और आपका समय खराब नहीं करते। लेकिन ये पोस्टर उत्तर प्रदेश बीजेपी के हैंडल से लगाया गया है, मतलब कि ये आधिकारिक ऐलान है उत्तर प्रदेश की सरकार का, इसको ये माना जाना चाहिए। तो जो एक बुद्धिजीवी तबका है, जो एक वोट बैंक, वो भी एक वोटर है, जो बुद्धिजीवी तबका है वो भी वोट करने के लिए निकलेगा, तो क्या वो देखेगा नहीं कि आपने क्या क्या किया है? आप जितना आराम से इलेक्शन को लड़ेंगे उतना ज्यादा कम नुकसान होगा। आप जितना इस तरह की उलझुल बयानबाजी करेंगे उसे उतना ज्यादा नुकसान होगा आपको। इस बात को योगी आदित्यनाथ को, इस बात को मोदी शाह को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बंगाल ने दिखा दिया। आपने दीदी ओ दीदी इस तरह के घटिया नारों का प्रयोग किया, आपने प्रधानमंत्री को इस लेवल पर ला दिया। छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी की बात, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री को इस लेवल पर ला दिया कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के सामने उनको खड़ा कर दिया और फिर उनसे गालियां दिलवाई, और यही गाली आप देने के लिए काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत कुछ नहीं थे। 28 जनवरी को जब राकेश टिकैत के आंसू आए, उससे पहले राकेश टिकैत को कौन जानता था? किसान मोर्चा का नाम चलता था। लेकिन जब राकेश टिकैत के आंसू आए तब राकेश टिकैत हो चला। और उसके बाद में अब आप ये जो बात कह रहे हैं, आप पब्लिक के सेंटीमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये सत्ता का अहंकार है जो आपको समझने नहीं दे रहा है। आप राकेश टिकैत के ऊपर एक बार जरा हाथ डाल करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने फिर क्या अच्छा काम किया या क्या गलत काम किया। हम ये कहीं पर किसी को कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सेंटीमेंट है उसको केवल आपके सामने रख रहे हैं कि पब्लिक सेंटीमेंट ये है कि आप किसानों के साथ में बात कीजिए, उस मुद्दे को खत्म कीजिए। किसानों की मांगे अगर मान सकते हैं तो मानिए, नहीं मान सकते किसानों को मनाइए। कैसे करेंगे? यही काम सरकार का होता है। हम नहीं कहते कि 100% मांग जो है, जो किसान मोर्चा कह रहा है 100% मान लेनी चाहिए, हम नहीं कहते। लेकिन जो सही है, जो उसमें से हो सकता है उसको बैठ करके करना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि हम बक्कल उतार देंगे। आप सरकार में बैठे, आप संवैधानिक पद पर हैं, और फिर आप दिखाते हैं कि हम इस तरह से घसीटते हुए ले जाएंगे। आपके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, आप संसद के अंदर रोने लगे थे, याद कीजिए उसको। संसद के अंदर योगी आदित्यनाथ फूट फूट करके रोने लगे थे, 4 मुकदमे लग गए थे। कहा था कि मुझे जो है वो राजनीतिक रूप से अपराधी बनाया जा रहा है। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? वक्त पलट करके आपको जरूर देखेगा योगी आदित्यनाथ साहब, ऐसा ना हो कि आप आईने में अपने आप से आंखें ना मिला पाए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से सरकार के नाम पर तानाशाही हो रही है और किस तरह से सरकार खुलेआम बक्कल उतारने की धमकी दे रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेक्स्ट सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।